हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे टर्म 1 एग्जामिनेशन 2023-24 और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 का कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। तो लेट अस सी कि अब हम लोग करेंगे क्या। यहाँ पे थ्योरी आपका 70 मार्क्स का आएगा और प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा कंप्यूटर साइंस का। कोई भी क्लास हो, चाहे वो क्लास 11 हो या क्लास 12 हो, थ्योरी 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यही रेशियो होता है बहुत क्लासेस के लिए। क्लास 12 के लिए मैंने स्पेशल बनाया है वीडियो, क्लास 11 के लिए कुछ दिन के बाद मैं बना दूंगा वीडियो आजकल के दिन में। एंड बाइफर्केशन अगर देखें मार्क्स का किस तरह से 70 मार्क्स, ये जो आप देख रहे हैं 70 मार्क्स, ये 70 मार्क्स किस तरह से बाइफर्केट किया जाएगा इसको अब हम लोग देखेंगे। ये जो 70 मार्क्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए है आपके पास। सेक्शन ए में आपके पास सेक्शन ए है 18 क्वेश्चंस होगा, कैरिंग 1 मार्क ईच। 18 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स है। इसमें टोटल आपका एमसीक्यू कितना होगा? 16 मार्क्स का होगा। हो सकता है कि एक आध ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, तो बुक के पीछे में आप देखना कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स अगर दिया है तो कुछ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेना है। एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक ट्रू फॉल्स भी जरूर रहता है इस एमसीक्यूज में। ना आपका क्वेश्चन 17 तक एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स जो भी वट एवर आपका होगा ही। टोटल असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन 17 और 18, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 2 मार्क्स, 17 1 मार्क्स का और 18 1 मार्क्स का, टोटल 2 मार्क्स। ये आपका असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा जैसे सारे सब्जेक्ट में होता है। तो यहाँ पे आपका 16 + 2 टोटल मार्क्स कितना आ गया? 18 मार्क्स। ये पूरा बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन मैंने बनाया है समझाने के लिए कंप्यूटर साइंस का। जो 70 मार्क्स का बाइफर्केशन है उसको पहले आप लोग समझ लें, फिर हम लोग एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टर्म 1 और सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने देखा। ठीक है, सेक्शन बी में अगर हम लोग आएंगे तो सेक्शन बी है 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, कैरिंग 2 मार्क्स। मतलब 7 क्वेश्चन सेक्शन बी में होगा और हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होता है। टोटल कितना हो गया? 14 मार्क्स हो गया सेक्शन बी में। उसी तरह सेक्शन सी में अगर आएंगे तो सेक्शन सी हैज़ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ एंड ईच कैरिंग 3 मार्क्स। हर एक का कितना मार्क्स आपको मिलेगा? 3 मार्क्स। टोटल आपका कितना हो जाएगा? 15 मार्क्स का सेक्शन सी। उसी तरह सेक्शन डी में अगर हम मूव करते हैं तो सेक्शन डी हैज़ 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ईच कैरिंग 5 मार्क्स। यानी सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन होगा और तीनों क्वेश्चन कितना कितना मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 मार्क्स आपको मिलेगा सेक्शन डी में। और सेक्शन ई में अगर आएंगे तो सेक्शन ई हैज़ 2 क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। 2 ही क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन का कितना रहेगा? 4 मार्क्स। 1 इंटरनल चॉइस इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 में एक इंटरनल चॉइस मिलेगा अगेंस्ट पार्ट 3। मतलब जो आपका 34 और 35 में पार्ट 3 का जो क्वेश्चन होगा उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसमें आप देखिएगा तो 8 मार्क्स। तो टोटल जब सबका निकालेंगे तो ये देखिए 18 मार्क्स ए से, बी से 14 मार्क्स, सी सेक्शन से 15 मार्क्स, डी से फिर 15 मार्क्स और ई से 8 मार्क्स। तो टोटल आपका 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा, बाकी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है। ये हम लोग समझ लिए पूरा बोर्ड पैटर्न से कैसे क्वेश्चन आएगा, या टर्म 1 बेस्ड क्वेश्चन हमने समझ लिया। नाउ अब टोटल 16 मार्क्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा आपको चैप्टर 1 का, उसका मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, तो उसको अब हम लोग देखेंगे। तो पहला चैप्टर 1 है पाइथन रिवीजन टूर 1। रिवीजन टूर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, दैट इज बोर्ड में भी आया लास्ट ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। वैलिड कीवर्ड कौन सा होता है पाइथन में? तो वहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो उसका आंसर आपको रिटर्न लिखना है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। देखिए 2 आपका कभी वेरिएबल का नेम 2 से शुरू नहीं होता है, न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं होता है, जब होगा तो अंडरस्कोर से होगा या लेटर से होगा, तो ये आपका इनवैलिड है। ठीक है, हाउ वुड यू राइट x का पावर y इन पाइथन एज एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंट में? इस तरह से लिखते हैं, डबल स्टार का यूज करके। इवॉल्युएट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इफ a = 16 एंड b = 15। इसको इवॉल्युएट करोगे तो इसका आंसर आपको 0 मिलेगा। फॉर ए गिवन डिक्लेरेशन इन पाइथन एस = वेलकम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आउटपुट ऑफ प्रिंट। यहाँ s 1 से लेके
2 दिया हुआ है, 2 बार कॉलन है, या एस की जगह बुक में ई लिख दिया, गलत है। इसका आउटपुट ECM होगा। अभी मैंने इसको रन करके देख लिया चिल्ड्रन, यू कैन सी, ये देखिए एस इक्वल टू वेलकम, ये क्वेश्चन दिया है, इसका आउटपुट पूछा है। तो इसको अगर आप रन करोगे तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट देखिए ECM आया है, वही ECM को मैंने यहाँ पे लिख दिया, यू कैन सी आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में कौन सा जो है इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर है? तो लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड और नॉट, ये तीनों तो नहीं होगा। इनकरेक्ट कौन है? इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इन और नॉट इन होता है, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टपल इन पाइथन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको बहुत सारा दिया, कॉमा में हमेशा सेपरेट रहेगा पाइथन का, टपल्स और ब्रेसेस ये वाला यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पाइथन में स्ट्रिंग है, ये टपल नहीं है। कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन दिया, इस एक्सप्रेशन को आप कंसीडर करोगे और रन करोगे तो देखो इसका आंसर ट्रू आएगा। ये देखिए मैंने रन करके देखा है, ये देखिए ये मैंने लिखा पूरा स्टेटमेंट और इंटर दबाया तो ट्रू। क्यों? 5 इज लेस देन 10, ये ट्रू कंडीशन है, एंड 12 इज ग्रेटर देन 7, ये भी ट्रू कंडीशन। तो एंड के साथ दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, और लगा हुआ 7 इज ग्रेटर देन 4, नॉट 7 इज ग्रेटर देन 4 है। एक मेरे से यहाँ पे छोटा है, 1 मिनट इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। 5 इज लेस देन 10 एंड 12 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट 7 इज ग्रेटर देन 4। इसका आउटपुट हम लोगों को देखिए ट्रू मिला, क्योंकि और के इधर वाला सही हो गया तो और के बाद वाला को हमको देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। Now next go to the section B, learn the following definition। ये सब definition important है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कीवर्ड क्या होता है? इट इज़ a special word that has a special meaning and purpose। फॉर एग्जाम्पल if, else, true, false, none, local, जितना है ये सारा कीवर्ड है, पढ़ लेना है। definition important है एक मार्क्स के लिए। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? इज a user defined name given to a part of a program with variable object function, they begin with a letter और underscore से शुरू होता है। या वैलिडिटी इनवैलिडिटी वेरिएबल्स का पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में ब्रीफ में बनाया है वीडियो को, ताकि आपका एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए। कुछ लिटरल्स क्या होता है? लिटरल्स आर कांस्टेंट, दैट इज द डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन और एग्जीक्यूशन। जब भी प्रोग्राम रन करता है या एग्जीक्यूट करता है तो लिटरल एक कांस्टेंट वैल्यू, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल होता है स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमरिक, बुलियन, स्पेशल, कलेक्शन लाइक टपल्स और लिस्ट। These are the different example of literals। Now अब हम लोग मूव करते हैं बुक के कुछ क्वेश्चंस में, जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के का जितना भी क्वेश्चन, जैसे CBSE 2020 कंपार्ट का क्वेश्चन, तो हम लोग एक करके अब इम्पोर्टेंट बोर्ड का बुक के पीछे का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टर्म 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पढ़ना तो आपको सब है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट किया है, यू कैन लर्न, जस्ट लिसन इट एंड राइट इट इफ़ यू लाइक इट। Which of the following is not a valid variable name in Python? Justify reason for it not being a valid name। मैंने जो टिक किया वो सब क्वेश्चन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट आप कर सकते हैं। 5 रेडियस ऑब्वियस है, स्टार्टिंग कभी भी नंबर से नहीं होता है तो ये इनवैलिड होगा। ठीक है, क्यों इनवैलिड है? कैन ओनली बिगिन विथ एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विथ अ डिजिट। डिजिट से कभी भी वेरिएबल का नाम शुरू नहीं होता। नेक्स्ट मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज नॉन लिटरल इन पाइथन। तो द पाइथन हैज़ वन स्पेशल लिटरल कॉल्ड नन। नन का N कैपिटल होता है, ध्यान रखना है। द नन लिटरल इज यूज टू इंडिकेट समथिंग दैट हैज़ नॉट येट बीन क्रिएटेड, जो अभी भी क्रिएट नहीं होता है। इट इज़ अ लीगल एम्प्टी वैल्यू इन पाइथन। पाइथन का एक लीगल है, मतलब आपको एक वेरिएबल रखना, उसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं करना। तो इसके लिए आप क्या करोगे? नन। जैसे a इक्वल टू नन, तो a के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो एम्प्टी वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली वी आर मूविंग द अनदर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है मैंने टिक किया है। Now write the names of the immutable objects from the following। immutable object देखिए ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, सब बोर्ड का क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। immutable डेटा ऑब्जेक्ट्स कौन सा है? जो उसमें आपका देखिए स्ट्रिंग और टपल इम्यूटेबल है, जबकि लिस्ट और डिक्शनरी क्या है आपका? म्यूटेबल। म्यूटेबल में वैल्यू चेंज हो जाता है, इम्यूटेबल में वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो लिस्ट और डिक्शनरी में चेंज होता है, स्ट्रिंग और टपल में नहीं होता है। डिक्शनरी में की जो होता है वो यूनिक होता है, वो चेंज नहीं होता, इसका जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है, ये ध्यान रखना। और डिक्शनरी में जो एलिमेंट होता है की वैल्यू के पेयर में होता है। ठीक है, लिस्ट में जो भी लिस्ट होगा वो एनी डेटा टाइप कलेक्शन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता है, टपल पैरेंथेसिस यूज़ करता है, और आपका डिक्शनरी जो है वो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करता है। ठीक है,
Now moving to the next, which of the following option of the 1 to 4 is the correct data type for the variable while as defined in the following Python statement? while इक्वल टू दिया है तो इसमें करेक्ट इसका डेटा टाइप क्या होगा आप अपने से भी देख सकते हैं। पैरेंथेसिस दिया है, कॉमा में सेपरेट है, तो ये ऑब्वियस क्या है, टपल है। क्या होगा ये, ऑब्वियसली ये टपल ही होगा। ये देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है, टपल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कुछ अनदर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आइटरेशन? ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बोर्ड CBSE सैम्पल पेपर 19-20 में आया हुआ है। आइटरेशन रेफर टू रिपीटेशन ऑफ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज और लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, है ना। जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये क्या करेगा, रिपीट करेगा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। यही आइटरेशन होता है, रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट्स और डिफरेंट स्टेटमेंट्स टिल द कंडीशन इज ट्रू। फिर अगेन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर करके जाना है आप लोग को। ये वाला आप टाइप करो और इसको टाइप करोगे तो फर्स्ट वाला का आंसर आपका 13 आएगा और सेकंड का फॉल्स आएगा। ये आपका इवॉल्यूएशन पार्ट है, ये आप अपने से करोगे, ठीक है। रन करके आपके पास सिस्टम है या मोबाइल में भी ऐप दिया हुआ, आप उसमें रन करके देखो। नेक्स्ट है, रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटेक्स एरर, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। सैम्पल पेपर 20-21 में आया। अब ये आपको दिया हुआ है और इसको फिर से सही करके लिखना और जो भी एरर है उसको अंडरलाइन करना। तो यहाँ तो एरर आपको साफ साफ दिख रहा है। करेक्ट कोड देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, वैल्यू इक्वल टू 30 फॉर वैल इन रेंज। अब यहाँ देखिए कॉलन मिसिंग था, यहाँ पे देखिए कॉलन लगाया गया है। इफ वैल में आई देखिए कैपिटल है, यहाँ स्मॉल करके अंडरलाइन किया गया है। अगेन आपका एरर देखिए एलिफ का ई यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल ई होता है एलिफ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर करें आप लोग। देन वैल +3, ठीक है। फिर देखिए इल्स का कॉलन छुपा है, इल्स में कॉलन दे दिया गया। एरर यहाँ कॉलन मिसिंग भी है इल्स का, ये सारा एरर अंडरलाइन किया हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर करके जाएँ। 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा सेक्शन बी और सी में। Now, Rao has written a code to input a number. एक नंबर इनपुट कर गया and check whether it is a prime or not. His code is having errors. Rewrite the code and underline the correction. फिर वही प्रोग्राम आपको दिया हुआ और करेक्ट करके लिखना है। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है तो करके जाइए, मे बी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे राइट करके अपने से, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ एरर्स है, उस एरर को आपको ढूंढना है। अगर मैं सारा प्रोग्राम बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कर लेना। ग्लोसरी में कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस है जिसको आपको करना चाहिए, जैसे कि लेक्सिकल यूनिट किसका नाम, ठीक है। आपको अदर नेम ऑफ टोकन है, ये कर लेना। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। आइडेंटिफायर हम लोग कर लिए हैं। कांस्टेंट क्या होता है, डेटा आइटम दैट नेवर चेंजेस इट्स वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम। ये लिटरल्स को ही हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। कोएर्सन क्या होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्टर। तो ये सब डिफिनेशन जो अंडरलाइन के एक बार पढ़ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पे दिया है स्टेट ट्रू और फॉल्स, ए वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन। ये आपको देख लेना होगा क्वेश्चंस। फिर यहाँ देखिए जितना भी बोर्ड वाला क्वेश्चन है CBSE सैम्पल पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्म 1 एंड बोर्ड एग्जाम्स। तो फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये सेकंड नेम इनवैलिड है, 2 से कभी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं शुरू होता है वेरिएबल का नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। देखिए सेट जो है नहीं होता है, नन होता है, इंटीजर रियल है, लेकिन सेट नहीं होता है। ये आपको देख लेना है। आइडेंटिफाई द वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। सारा अरिथमेटिक इसमें ये आपका जो है स्टार वाला ही अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आ सकता है, इसको देख लेना है। हाउ आर फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट ये नहीं। फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ऑपरेटर्स इन पाइथन। वैलिड ऑपरेटर्स कौन कौन है पाइथन में, ये आपको लिखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंसीडर द गिवन नॉट ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आउटपुट द गिवन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। अगर इसको हम लोग करके देखते हैं पाइथन में, तो चलिए करके भी देख लेते हैं एक आध प्रोग्राम को। जैसे दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ, नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। नॉट ट्रू, उसके बाद क्या दिया हुआ, एंड फॉल्स और ट्रू। एंड फॉल्स और ट्रू। नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू अगर इंटर करते हैं तो ट्रू आता है रिजल्ट। हम लोग को रिजल्ट क्या मिला है, इसका आंसर ट्रू मिला। तो इसको करके चले जाना है एग्जाम में।
व्हाट आर डेटा टाइप्स, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 डेटा टाइप्स। ये बुक में आपको दिया हुआ है, आप इसको थ्रू इट, इसका डेफिनेशन को आप पढ़ लेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टर्म 1 एग्जाम। Then rewrite the adjacent code in Python after removing all the syntax error, underline the correction done in the code। अब यहाँ पे देखिए 30 इक्वल टू 2 नहीं बल्कि 2 इक्वल टू 30, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट में लिखा है। के यहाँ कैपिटल लिखा है, यहाँ पे देखिए स्मॉल लिख दिया, तो दोनों में से कोई एक के को आपको कहना है, यहाँ कैपिटल है यहाँ कैपिटल है, तो यहाँ पे ये जो के लिखा है इसको कैपिटल के कर दीजिएगा। इफ़ कैपिटल में लिखा है स्मॉल इफ होगा, कॉलन ठीक दिया है, बाकी इल्स का ई कैपिटल है, यहाँ पे ई को स्मॉल ई कर दीजिएगा। बाकी सारा करेक्शन जो करेक्शन चाहिए वहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। ये वाला करेक्शन नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका कॉलन मिसिंग है, ये वाला फॉर के बाद। इस क्वेश्चन को भी जरूर करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। चलिए इसका आउटपुट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकालते हैं हम लोग। फॉर आई इन रेंज, क्या दिया हुआ है 272 then क्या दिया हुआ है, प्रिंट आई स्टार डॉलर, प्रिंट आई कॉमा स्टार कॉमा डॉलर। ये डॉलर देखिए एंड कर दिए हम लोग, ये दिया हुआ आई थिंक, कॉमा तो नहीं दिया हुआ था, चलिए कॉमा भी हटा देते हैं। अब इसको रन करते हैं। देखिए ये आउटपुट आया है आपका, ये जस्ट यू कैन राइट इट, कॉपी कर लिए हम। आप आउटपुट चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जस्ट राइट द आउटपुट। टेक्स्ट बॉक्स अगर होगा तो हम इंसर्ट कर देते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे, इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ये पेस्ट। ये देखिए इसका आउटपुट आएगा, आप लोग लिख लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जैसे दिया हुआ है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और टर्म 1 एग्जाम में। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इस सब का आउटपुट आपको लिखना होगा। फॉलोइंग प्रो काउंट, इसमें देखिए सी नंबर क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट, सी नंबर क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा रन एक बार। उसके बाद देन ये एप्पल वाला क्वेश्चन 2, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको तो अब आप रन करोगे अपने सिस्टम पे तभी अच्छा से होगा, इसको रन करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा वीडियो में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग व्हाट इज़ द डिफरेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टर्म 1 एग्जाम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत है, कुछ गेसेस हम लोग कर रहे हैं अपने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। अब ये पाइथन का स्टेटमेंट है, चलिए इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। पाइथन का स्टेटमेंट है, क्या दिया हुआ है, प्रिंट, क्या लिखा है देख लेते हैं हम लोग। 5 + 3 × 2 by 5 + 3 × 2 by 2, ठीक है, यही दिया है। इसको हम लोग रन करते हैं, क्या आउटपुट आता है देखिए। सी द आउटपुट 9.5 आया, आउटपुट हमारा क्या है 9.5। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग 9.5, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग फॉर लूप एग्जीक्यूट्स एंड व्हाट्स द आउटपुट। अब ये लूप कितना बार चलेगा, तो इसके लिए अब इस प्रोग्राम को आपको रन करना होगा चिल्ड्रन। इस प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम को आप टाइप करेंगे और रन करेंगे। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब इस प्रोग्राम को आपको टाइप करके और इसका आउटपुट लिखना होगा कि इसका आउटपुट क्या है। चलिए एक प्रोग्राम जो है सीबीएसई का, तो इसको हम लोग बना लेते हैं, आउटपुट वाला प्रोग्राम है तो शॉर्ट में बनाते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को। क्या दिया हुआ है, फॉर नेम इन
ब्रैकेट है, डबल कोट्स में लिखा हुआ है जय, देन है कॉमा, डबल कोट्स में है रिया, रिया लिख लिए हम लोग, कॉमा, डबल कोट्स में हम लोग लिखते हैं तनु, कोई जरूरी नहीं है, आप सिंगल कोट डबल कोट दोनों यूज़ कर सकते हैं, कॉमा, डबल कोट्स में फिर है अनिल, अनिल लिख लिए हम लोग, देन प्रिंट, देन नेम जैसे दिया हुआ है लिख लिए, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे कॉलन दिलाएगा, और प्रिंट नेम यहाँ लिखा है प्रिंट, देन ब्रैकेट में नेम, लिख लिया हम लोग, ब्रैकेट क्लोज, एफ नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 इज इक्वल टू डबल कोट्स में टी कॉलन, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ब्रेक, फिर एल्स, ब्रेक हम लोग यूज़ कर लिए, और फिर यहाँ पे एल्स यूज़ कर लिए, और फिर क्या लिखा हुआ, प्रिंट फिनिश्ड, प्रिंट, और फिर लिखा है फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड हो गया, देन फिर क्या लिखा हुआ देख लेते हैं हम लोग, फिनिश्ड के बाद प्रिंट गो 8 फॉर के नीचे, प्रिंट, प्रिंट जो भी लिखा वट एवर हम लोग लिख दिए, यही शायद लिखा हुआ गॉट इट लिखा, सॉरी गॉट इट, हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। देखिए आउटपुट क्या आया है, आउटपुट आया है जय फिनिश्ड, यही आउटपुट आया है, इसको लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आउटपुट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट में, पेस्ट कर दिया मैंने, ये देखिए इसका आउटपुट है, ठीक है। आफ्टर द आउटपुट वी विल कंटिन्यू विद द सेशन, जस्ट वेट, नाउ कंटिन्यू विद द सेशन। पाइथन रिवीजन टूर 2 का अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 का देखेंगे, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन में। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्ट्रिंग्स, क्या होता है पाइथन में, स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखिए 0 1 2 3 4 5 होता है, और निगेटिव में बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5 -6 होता है। यहाँ पे दिया हुआ ये भी पैटर्न वगैरह, उसको देख लेंगे हम लोग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, MCQ देखते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट MCQ है वो हम देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी द कीज ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ। जो कीज होता है डिक्शनरी का, डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर में रहता है, आई थिंक एवरीवन इज नोइंग। तो कीज जो होता है डिक्शनरी में वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल, तो वो इम्यूटेबल होता है, जबकि वैल्यू जो होता है डिक्शनरी के अंदर वो म्यूटेबल होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो। देखिए यहाँ L इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ, तो ऑब्वियस है ये क्या है, एक लिस्ट है। तो आप सिंबल से भी पहचान सकते हैं कि ये डेटा टाइप किसका है। तो ये MCQ हम लोग चैप्टर 2 का देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी दिया हुआ व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो, L इक्वल टू कॉमा में सेपरेट है, यहाँ कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं दिया। तो यू विल जस्ट फाइंड रीड दिस कि क्या होगा, कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस भी है यहाँ पे। Here the following code segment string 1 इक्वल टू इतना, string 2 string, अब दोनों को ऐड करना है। तो string 1 मेरा क्या है, my, तो string 1 मेरा my आ गया। string 2 मेरा क्या है, वर्क को क्या किया है, डॉट अपर में कन्वर्ट कर दिया है string 1 और string। इसको रन करके हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, क्या दिया हुआ है प्रोग्राम में। string 1 इज इक्वल टू, एक मिनट, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, माई, और स्ट्रिंग 2 में वर्क। माई दिया हुआ है डबल कोट्स में,
स्ट्रिंग 2 में दिया हुआ है वर्क, ये वर्क हो गया ना। अब क्या करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, हम लोग आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 डॉट अपर। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं प्रिंट स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 डॉट अपर। ठीक है, ये करके ब्रैकेट बंद और इसको रन करके देखते हैं। एरर आ गया है, क्या एरर है, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में स्पेस चला गया है। ठीक है, रन करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी एरर क्या आ गया है, ब्रैकेट बंद नहीं किए हैं, एक और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए। एक बंद होगा और ब्रैकेट इधर हो जाएगा। स्ट्रिंग 1 हो गया प्लस स्ट्रिंग 2 डॉट अपर, और ये एक और ब्रैकेट हम लोग बंद कर दिए और रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए माई वर्क, ये आया है रिजल्ट। ठीक है, यू कैन सी द आउटपुट। यहाँ आउटपुट आ गया है ये वाला माई वर्क, ये आउटपुट आया, माई रह गया वर्क। ये गलत आउटपुट दिया हुआ है, आप इस आउटपुट के थ्रू जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूसेस एन एरर। इसमें से कौन लाइन जो कोड है वो एरर कर देगी। स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग हम लोग ऐड कर सकते हैं, नंबर के साथ नंबर ऐड कर सकते हैं, फिर स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग और नंबर कभी ऐड नहीं होता। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 नंबर, इसको कर लीजिएगा। ये आउटपुट वाला क्वेश्चन है तो इसको आप लोगों को कर लेना। ये तो जोड़ ही देगा दोनों का, आई थिंक 3-4 यही आउटपुट होना चाहिए। आप देख लीजिएगा कुछ क्वेश्चंस। विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये 16 वाला, फिर भी देख लीजिए। अब देखिए इसमें सही कौन सा है, कॉलन होना चाहिए मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, ये वाला सही है। ये आपका करली ब्रेसेस, ये देखो 3 करली ब्रेसेस में कॉलन तो होता नहीं है, सबसे पहले कॉमा भी नहीं होता, तो ये ए नंबर इसका सही है। देखिए ए इज़ द करेक्ट वन। ओके, बी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ सेमी कॉलन तो होता नहीं, कॉलन होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया, आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल। इसमें से एल का वैलिड डिक्लेरेशन क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इजीली आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का वैलिड डिक्लेरेशन आपको बता देना है, इसका वैलिड डिक्लेरेशन क्या होगा। एल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ऑब्वियस है, दिया हुआ तो स्क्वायर ब्रैकेट है तो यानी लिस्ट है। सपोज ए टपल टी इज डिक्लेयर्ड एज टी इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है, आपको पता होना चाहिए कि टपल में कभी भी वैल्यू में साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टपल जो होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टर्म 1 एग्जाम से भी। तो T2 इक्वल टू -29, मतलब इंडेक्स 2 पे आप 43 के जगह पे 29 पुट करना चाहते हैं, -29, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि आइटम असाइनमेंट टपल में नहीं होता। ठीक है, हम लोग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इसीलिए टपल जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आप जरूर कर लेंगे, 2-4 पढ़ लेना चिल्ड्रन। फिल इन द ब्लैंक्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने लगे। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक ट्रू फॉल्स भी आता है एग्जाम में, मैंने गाइड कर दिया है। व्हाट इज ए स्ट्रिंग स्लाइस, ए सब पार्ट और स्लाइस ऑफ ए स्ट्रिंग से एस कैन बी ऑब्टेन यूजिंग एस एंड एम। इस मेथड से निकालते हैं। यहाँ एन और एम क्या होता है, इंटीजर्स। पाइथन रिटर्न्स ऑल द कैरेक्टर्स एट इंडिसेस n, n+1, n+2 से m-1। जैसे वेल डन अगर 1 से 4 करेंगे तो वेल डन में आपका इंडेक्सिंग कहाँ से लेगा, 1 में e है ना, और 2 में l है, 3 में l है। तो यहाँ पे 1 से 4 से एक कम तक जाएगा, 3 तक जाएगा तो E+L होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे E+L आया है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखा देते हैं कि कैसे आपको करना होगा। ठीक है, नोटपैड पे यहाँ नोटपैड अगर हम एक खोलते हैं अपने से,
यहाँ लिखते हैं आप अगर वेल डन, तो कैसे ये काम कर रहा है, वेल स्पेस डन। तो इसका इंडेक्सिंग अगर करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 में हो गया क्या, आप देखिए 0 में हो गया W, है ना। उसी तरह 1 में हो गया, आपको एक बार हम करके ही दिखा देते हैं इंडेक्सिंग, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपको इस तरह का क्वेश्चन के लिए। तो ये E हो गया, और 2 में L हो गया, और फिर L हो गया। 4 में आपका देखिए स्पेस आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, स्पेस है, मैं लिख ही देता हूँ स्पेस, जो खाली जगह है ये वाला। फिर 5 में आपका D हो जाएगा, 6 में आपका O हो जाएगा, 7 में आपका N हो जाएगा, और 8 में आपका E हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको निकालने के लिए, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था आपको विल गिव वेल डन 1 से 4। 1 से 4 का मतलब क्या हो जाएगा, आप देखो 1 से 4, 1 से लेकर के 4 तक, है ना। तो 1 में आपका क्या है, देखिए 1 में आपका हो गया E, और 4 एक कम तक जाता है ना, 4 मैक्सिमम तो एक कम तक जाता है अगर जो भी स्ट्रिंग आप निकालोगे इसका, तो ठीक है, एक कम तक जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा E, और 2 और 3 LL, इसीलिए आउटपुट इसका E LL। ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए, आउटपुट वाला क्वेश्चन। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए CBSE बोर्ड का क्वेश्चन 19-20 सैम्पल पेपर का, कीप्स प्रिंटिंग एज इंडलेसली और वायर इनफाइनाइट। इसको रन करेंगे तो आपका ये आउटपुट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना है आप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स ए स्ट्रिंग एंड चेक वेदर इट इज़ ए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और नॉट। रिवर्स चेक करना है, तो स्ट्रिंग इनपुट लिया, फिर लेंथ निकाल लिया, फिर मिडिल निकाल लिया, फिर रिवर्स एक वेरिएबल है -1 ए का लूप चलाएं, 0 से कंपेयर करेंगे रिवर्स के वैल्यू को, ए को बढ़ाएंगे, रिवर्स को -1 करेंगे। तो स्ट्रिंग इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज़ अ पैलिंड्रोम। तो बोर्ड में समझाने का इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, आता ही है मैक्सिमम से, बहुत बार दिया है इसलिए आएगा, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, आपको आ जाइए एग्जाम में, ठीक है। हाउ आर लिस्ट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग व्हेन बोथ आर सीक्वेंसेस। लिस्ट जो है वो लिस्ट क्या बोला, हाउ आर लिस्ट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग, और लिस्ट कैसे डिफरेंट जब दोनों सीक्वेंस में, क्यों, क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल सीक्वेंस होता है, वाइल स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इन कॉन्सिक्यूटिव लोकेशन से स्ट्रिंग स्टोर द इंडिविजुअल कैरेक्टर वाइल स्ट्रिंग स्टोर द डिफरेंट ऑफ इट्स। 2 पॉइंट इसका पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर नेस्टेड लिस्ट, व्हेन ए लिस्ट इज कंटेंड इन अनदर लिस्ट एज ए मेंबर एलिमेंट। एक ही लिस्ट के अंदर अनदर लिस्ट, तो उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। जैसे 2, 3, देखिए इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट वाला आ गया, तो ये क्या हो गया, नेस्टेड लिस्ट हो गया। ना ये वाला क्वेश्चन रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। गिवन द लिस्ट L इक्वल टू राइट द आउटपुट 2 से 5, तो अभी हम लोग पढ़े थे 0 1 2। 2 में आपका क्या है 6, और कहाँ तक जाने बोल रहा है 5, तो एक कम 4 तक जाएगा, 2 3 4, यानी 5 तक ही जाएगा। ये जितना रंगे हैं कलर की उतना ही आएगा। क्यों आएगा, 5 तक ही जाएगा, नहीं 4 तक ही जाएगा, 4 तक का वैल्यू लेंगे, 5 में ज़्यादा हो जाएगा, एक कम तक जाते हैं इंडेक्सिंग। व्हाट इज़ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड स्निपेट। अगर इसको निकालेंगे तो 1 से लेके आपका पूरा लास्ट तक रहेगा। यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया, स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, स्किप 3 का दिया है। तो पहले 1 होगा, फिर आपका 4 नंबर होगा, 2 छोड़ेगा, फिर 2 छोड़ेगा 7 होगा, इसके बाद यहाँ कुछ होता तो लिखा था, इसलिए 1 4 7। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिए। फिर है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। वैल्यू है, वैल्यू डॉट अपेंड आई है, तो इसका ये आउटपुट अगर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना है आपको। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड को भी आप रन कर लेना, इसका आंसर फॉल्स आएगा, करके देख लेना, इसमें इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का क्वेश्चन है। डिक्शनरी गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरीज दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट्स ऑफ बोथ डिक्शनरी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा कौन सा जो मर्ज करेगा, इसको पहले आप रन करके देखेंगे तब क्लियर होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। इसका आंसर 6 होगा, देख लेना, मे भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी फूड बनाना वाला क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है टर्म 1 एग्ज़ाम में, इसको देख सकते हैं, रहने दीजिए।
ये बोर्ड वाला क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ये देखिए, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड, इसको टाइप करिएगा पूरे कोड को जब आप, तो इसका आउटपुट 22, 44 और 66 आएगा। पॉसिबल नहीं हम पूरा कोड को टाइप करें चिल्ड्रन और समझाए ले, मेरा काम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर देना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। सब क्वेश्चन रहने दीजिए, ज़्यादा करेंगे तो पूरा बुक पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाएगा। कैन टपल्स बी नेस्टेड, टपल्स कैन कंटेन अदर कंपाउंड इंक्लूडिंग लिस्ट डिक्शनरी अदर टपल्स, हेंस टपल्स कैन बी नेस्टेड। ठीक है, डिक्शनरी और लिस्ट का डिफिनेशन याद करिएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। बाकी व्हाट व्हेन आर डिक्शनरी मोर यूजफुल देन लिस्ट, डिक्शनरी कैन बी मच मोर यूजफुल देन लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू वांटेड टू स्टोर ऑल आवर फ्रेंड्स सेल फोन नंबर्स, वी कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम, फ्रेंड, फोन नंबर, सो दैट वी कम स्नैप सर्चिंग दिस लिस्ट। फिर गेट इसको कर लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेना है एक बार। अब आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन, या ये दोनों तो जरूर करना। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में भी, इन माई गेसेस को देख लीजिएगा। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, इसको भी देख लेना है थोड़ा। फाइंड द एरर्स एंड स्टेट रीजन्स में, इसको भी देख लेना है। आप ये ई नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा टाइप करके, सारा क्वेश्चन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है रन कराना, ठीक है। सबको देख लेना, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक कर दे रहे हैं आप, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये भी ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, इसको आप देख लीजिएगा। टपल ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तो क्या आएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको हम लोग चलिए रन करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है टपल अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू ए, फिर है कॉमा, फिर है बी, ठीक है। फिर टपल अंडरस्कोर बी इज इक्वल टू है फिर ए, फिर है कॉमा, फिर है बी, फिर है प्रिंट, फिर है टपल, ठीक है, अंडरस्कोर ए इक्वल टू टपल अंडरस्कोर बी F5 करके रन करके देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट ट्रू आया है ना, आउटपुट हमारे पास ट्रू आया है इसका। तो यहाँ पे आउटपुट में रिजल्ट क्या देंगे, आप इसको ट्रू देंगे। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है सैम्पल पेपर का, इसको भी आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट है, जैसे हम टाइप करके रिजल्ट निकाल रहे हैं आप भी निकाल के चले जाएँ, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेम द फंक्शन मेथड रिक्वायर्ड टू चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अपर केस लेटर्स, तो डॉट अपर है ना, इज अपर चेक कर लेंगे। गिव द टोटल लेंथ, तो लेंथ निकाल लेंगे हम। चलिए थर्ड चैप्टर में आते हैं, वर्किंग विथ फंक्शंस। फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स ए वैल्यू। फंक्शन डिफाइन के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा कीवर्ड, डेफ। बाय डिफॉल्ट पाइथन नेम्स द सेगमेंट विद टॉप लेवल स्टेटमेंट मेन प्रोग्राम एज मेन। इस पॉइंट को लेटर्स रिवाइज को जरूर पढ़ना बुक का। ए फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन एन एग्जीक्यूशन फ्रेम। कितना तरह का फंक्शन आर्गुमेंट्स होता है, पोजिशनल होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, कीवर्ड होता है और नेम्ड। कीवर्ड को ही नेम्ड आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं। इसका डिफिनेशन तीनों का जरूर पढ़ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर द नेम्ड आर्गुमेंट विद असाइन्ड वैल्यूज बीइंग पास्ड इन द फंक्शन। ये फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न हुए, फंक्शन रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी रिटर्न कर सकता है वैल्यू। ए फंक्शन दैट रिटर्न्स ए नॉन एम्प्टी वैल्यू इज ए नॉन वाइड फंक्शन। ये डिफिनेशन पढ़ लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू आर नोन एज फ्रूटफुल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है उसको हम लोग फ्रूटफुल फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप कॉल किए वहाँ से वैल्यू आपको मिला तो उसको फ्रूटफुल फंक्शन। देखिए जो है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, टिक कर दे रहा हूँ। ए वाइड फंक्शन इंटरनली रिटर्न्स लीगल एम्प्टी वैल्यू नन, ठीक है। ये सब भी चलेगा, इंपॉर्टेंट है। जो टिक किया वो जरूर इंपॉर्टेंट। पाइथन रिजॉल्व द स्कोप ऑफ ए नेम यूजिंग LGB रूल बोलते हैं, ठीक है। लोकल, इंक्लूजिंग, ग्लोबल, बिल्ट इन। इसको भी पढ़ लेना एक बार, बाकी सब तो ठीक है। ए फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। अब ये ट्रू फॉल्स में सब क्वेश्चन काम आएगा जो मैंने अंडरलाइन किया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ में आते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू फॉर अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू एक्सप्लिसिटली। तो उसको हम लोग नल बोलते हैं, कुछ वैल्यू अगर रिटर्न नहीं करेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर, बोथ फंक्शन का नाम भी होता है और उसका पैरामीटर का लिस्ट भी, डेफ के साथ जो लिखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक बिगिनिंग किससे होता है, डेफ कीवर्ड से होता है। पिक वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली कंप्लीट द फंक्शन बॉडी इन द गिवन कोड स्निपेट। तो यहाँ पे आपको रिटर्न नंबर जो है ये आपका सही आंसर है। बाकी तो क्वेश्चन बहुत सारा है इसमें, ये वाला क्वेश्चन को 8 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेंगे, बोर्ड वाला है। 9 को भी देख लीजिएगा, बोर्ड क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल्स विल काउज एरर व्हाइल इन्वोकिंग द बिलो फंक्शन गिवन, डेफ टेस्ट। तो ये आपका सी भी आंसर सही है और बी भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल्स विल गिव एन एरर, ये आपको एरर देगा। ठीक है, फिर ये सब भी क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड को वाला क्वेश्चन तो जरूर पढ़ लेना, 8 आएगा इसका आंसर। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ ए नेम इन ए पाइथन प्रोग्राम, एलजीबी रूल अभी हम लोग तुरंत पढ़े। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लीजिएगा एक बार, ट्रू फॉल्स भी कुछ ना इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग फंक्शन इन ए प्रोग्राम, प्रोग्राम में अगर फंक्शन होगा तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है ना। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, द प्रोग्राम इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट में ये वाला याद करना, रीयूजेबल फंक्शन कैन बी पुट इन लाइब्रेरी इन मॉड्यूल्स। ये 2 पॉइंट आप याद कर सकते हैं, या इधर तीनों में से कोई 1-2 पॉइंट। फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, इसमें फंक्शन हेडर, फंक्शन कॉल, आर्गूमेंट, पैरामीटर, फंक्शन बॉडी, मेन प्रोग्राम होता है। तो फंक्शन हेडर तो आपका ये पार्ट है ही, फंक्शन कॉल आपका प्रोसेस नंबर वाई कर रहा है, आर्गूमेंट आपका वाई है, एक्स आपका पैरामीटर्स है। ठीक है, फंक्शन का बॉडी ये वाला है, ये जो x इक्वल टू 72 रिटर्न x प्लस 3 है, मेन प्रोग्राम y इक्वल टू 54, रिजल्ट इक्वल टू दिस। फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो इसका आउटपुट ये आएगा 5 हैश 8 हैश। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का सब क्वेश्चन कर लेना, ये भी आप कर लोगे। डेफ वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका आउटपुट x इक्वल टू 25 x इक्वल टू 20 है। 5 नंबर क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर का वेलकम वाला क्वेश्चन है, तो इसका क्या आउटपुट सही होगा, तो ये आउटपुट इसका सही इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन जो है 5 के बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी ठीक है, कर लेना है इसको भी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, यहाँ पे इसका आउटपुट दिया हुआ है, ये आ चुका है 7 नंबर क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन 20 है, 50 है। 8 नंबर क्वेश्चन भी ठीक है, कर सकते हैं आप। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स, व्हाट आर द अल्टरनेटिव नेम्स। तो चलिए, एक्चुअल पैरामीटर इज़ अ पैरामीटर विच इज़ यूज इन फंक्शन कॉल में यूज होता है टू सेंड द वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू द कॉल्ड फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। फॉर्मल पैरामीटर इज अ पैरामीटर विच इज़ यूज इन फंक्शन का हेडर में जो होता है फॉर्मल पैरामीटर्स होता है, टू द कॉल्ड फंक्शन रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द एक्चुअल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरामीटर। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, ये आपका फॉर्मल पैरामीटर्स है, ये एक्चुअल आर्गूमेंट्स है। एक्चुअल आर्गूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल आर्गूमेंट की फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू फॉर अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू एक्सप्लिसिटली, ए होगा नन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, नन ही होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर में कुछ है नहीं, रहने दीजिए, 13 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने हिसाब से पढ़ लेना है एक बार फिर भी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो ये लोकल वेरिएबल इज ए वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर्ड विद इन ए फंक्शन और विद इन ए ब्लॉक। ग्लोबल वेरिएबल इट इज़ वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शंस। इट इज़ एक्सेसिबल ओनली विद इन ए फंक्शन, इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल ग्लोबल होता है और लोकल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। लोकल वेरिएबल को, जैसे लोकल वेरिएबल को अगर ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो उसमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया जाता है। जैसे ये सब जो है ये लोकल वेरिएबल है और फंक्शन के बाहर एक्स क्यूब, ये सब ग्लोबल वेरिएबल है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड यूज इन ए फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल। देखो, यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड क्या है, allows the programmer to use a global variable in the local context. The keyword global is written inside the function to use its global. देखिए, ये आपका C जो है ये लोकल वेरिएबल है, लेकिन इसको हम ग्लोबल लिख के इसको ग्लोबल बना सकते हैं। नाउ ऑन C विल रेफर टू ग्लोबल वेरिएबल, बस यही काम है। लोकल वेरिएबल को ग्लोबल में कन्वर्ट कर देगा अगर ग्लोबल लिख दोगे तो। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड, ये वाला भी ठीक क्वेश्चन है, देख लेना है आपको।
ये फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना है आपको, ये भी देख लेना है। प्रिडिक्ट द आउटपुट वाला जो क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन सब आपको एक बार देख के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, मैंने देखा है। ठीक है, जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक नज़र इस क्वेश्चन को। सारा क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेसिंग है वो बता दे रहा हूँ चिल्ड्रन। क्लास 12 ये एप्लीकेशन बेस्ड में ये वाला क्वेश्चन फिर बोर्ड का है, इसको कर लेना है आप लोग को। ठीक है, और सिमिलरली ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद क्वेश्चन भी ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आउटपुट बेस्ड है, ये सबको भी रन करके आप एक बार ज़रूर देख लेंगे फंक्शंस में। अगर आप इसका आउटपुट चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अगर होगा तो बना के भेज देंगे आप लोगों को आउटपुट इसका आउटपुट कुछ नहीं, एक बार टाइप करोगे इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है इम्पोर्टेंट ये देखिए 15 नंबर बोर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिएगा आप लोग। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट से ये वाला देख लेना। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना तो होगा चिल्ड्रन आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पाइथन लाइब्रेरीज, देखिए चैप्टर 4 अब शुरू हो गया पाइथन लाइब्रेरीज का। MCQ देखिए इसमें भी, एन इंडिपेंडेंट ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग गिवन इनसाइड ए मॉड्यूल कंटेनिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आंसर इसका डॉक स्ट्रिंग। देखिए डॉक स्ट्रिंग क्या था, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग इज नोन एज डॉक स्ट्रिंग इन पाइथन। The help module statement displays docs string. फिर which of the following random module function generates a floating point number, तो random भी होता है यूनिफॉर्म भी होता है। देखिए जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक कर दिया है, which of the following random module function generates an integer, तो यहाँ पे इंटीजर कौन सा जनरेट करेगा, रैंड इंट करेगा इंटीजर आपका, और रैंडम भी कर सकता है। विच फाइल मस्ट बी ए पार्ट ऑफ ए फोल्डर टू बी यूज एज पाइथन पैकेज, तो ये वाला आईनीट वाला। पाइथन मॉड्यूल हैज़, आप यहाँ पे देखेंगे पाइथन मॉड्यूल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .py। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन और मेथड ऑफ द रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन, रैंड फ्लैट कोई नहीं होता है। सब बोर्ड वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना है। नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स विच नीड टू बी इम्पोर्टेड टू इन्वोक द फॉलोइंग फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। वीडियो में अगर आप बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका आधा एग्जाम का तैयारी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन आपका मैथमेटिकल फंक्शन है, कॉस, टैन, पावर, स्क्वायर रूट, इसके लिए हम लोग मैथ मॉड्यूल का यूज करते हैं। और रैंड इंट मॉड्यूल हम लोग रैंडम मॉड्यूल, रैंड इंट, रैंड रेंज, रैंडम फंक्शन, ये सारा रैंडम मॉड्यूल का है। फिर ये क्वेश्चंस और भी दिया हुआ है, इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया है, आप देख लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है विच पॉसिबल आउटपुट वाला, तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे, बुक में दिया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू 3 है, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू 4 है, तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे जरूर। व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में बहुत बार। आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉसिबल आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड, ये भी आप एक बार प्रोग्राम रन करके देखेंगे। ये वाला प्रोग्राम को भी पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम एंड टू आ चुका है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बोर्ड वाला क्वेश्चन आप करके जाइए टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी सब अगर बचता है टाइम तो उनको भी करें आप क्वेश्चन का, लेकिन जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है उसको जरूर करना है। व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादातर बोर्ड क्वेश्चन को ही कैफे किया है, कंटेन किया है। इसको भी कर सकते हैं आप, कुछ हद तक आ सकता है ये भी। नाउ मूविंग टू द अनदर सेक्शन, ये 11 नंबर भी कर सकते हैं क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है एग्ज़ाम में। बाकी सब तो है बहुत बुक में, जो इम्पोर्टेंट है मैंने टिक कर दिया। नाउ चैप्टर 5, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फाइल हैंडलिंग। इसमें फाइल क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होता है, एक बाइनरी फाइल होता है, और एक आपको पढ़ना CSV फाइल, जिसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। टेक्स्ट फाइल को हम लोग स्ट्रीम ऑफ ASCII और यूनिकोड कोड कैरेक्टर्स में रहता है। टू राइटिंग फंक्शन, राइट एंड राइट लाइन्स, राइट, ये सब फंक्शंस आपको पढ़ना होगा। सीक, टेल, ये देखिए सीक फंक्शन पढ़ लेना, टेल फंक्शन पढ़ लेना, CSV फाइल पढ़ लेना। राइट क्या करता है अभी आएगा इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ेंगे इसको। चलिए पहले MCQ देख लेते हैं इसका। ये टू ओपन ए फाइल फॉर अपेंडिंग डेटा, तो A मोड से ही ओपन होगा, सबको पता ही है।
ठीक है, तो ए मोड वाला आपका सही है। टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइव यू यूज, देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग टिक कर दे रहे हैं, इन फाइव डॉट रीड लाइन। टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स, अच्छा ये नहीं है। द रीड लाइन्स मेथड रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ लाइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है ये वाला 6 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वी कैन राइट कंटेंट इनटू ए टेक्स्ट अपेंड यूजिंग W+ मोड, ये गलत है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट पाइथन स्टेटमेंट टू रीड एंड डिस्प्ले द फर्स्ट 10 कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट फाइल notes.txt, तो ये आपका सही है। Which of the following is not a correct Python statement to open a text file notes.txt to write content into it, तो ये C नंबर होगा। Which function is used to read all the characters, तो इसके लिए सारा कैरेक्टर के लिए read फंक्शन। Which function is used to read a single line from file, read line, सिंगल लाइन के लिए read line। Which function is used to write all the characters, के लिए write यूज करते हैं, सारा read के लिए read और सारा write के लिए write फंक्शन। Which function is used to write a list of strings in a file, write lines, कौन सा write lines होगा। Which of the following represent mode of both writing and reading in binary format in file, तो इसका आंसर आपका देखिए both writing and रीडिंग WB+ होगा, है ना, बाइनरी है इसीलिए। Which of the following is not a valid mode to open a file, ये गलत है, वैलिड नहीं है। Which of the following mode in file opening statement results or generates an error if the file does not exist, अगर फाइल एग्जिस्ट है read+। इस तरह से ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया, आप कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट यूसेज फॉर द टेल फंक्शन ऑफ ए फाइल ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न द बाइट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर एज एन इंटीजर, तो मैंने टिक किया। दैट्स आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो गेस है वो मैंने टिक कर दिया टर्म 1 एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सब इंपॉर्टेंट है 12th का कंप्यूटर साइंस। Which of the following statement is incorrect in the context of pickled binary file, the CSV module is used for reading and writing object in binary file, say incorrect। नेक्स्ट आपका है CSV मॉड्यूल, तो CSV के लिए यूज होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिकल मॉड्यूल है, ठीक है। What is the significance of seek method? It places the file pointer at a desired offset within the file, ये भी important question आ चुका है एग्जाम में। The correct syntax of seek का ये है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है चिल्ड्रन, कुछ कुछ आता है, ठीक है। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा बहुत देख लेंगे आप लोग। Now what is the difference between text file and binary file? A text file is a file that store information in the form of string ASCII or Unicode, और बाइनरी फाइल इज दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम बाइट्स, खत्म। बस एक एक लाइन का डिफरेंस पढ़ना। रीड और रीड लाइन्स में क्या डिफरेंस है, रीड फ्रॉम इन रीड मोड एंड स्टोर इट कंटेन इन ए स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, रीड लाइन्स रीड फ्रॉम ए फाइल इन रीड मोड एंड रिटर्न, देखिए रीड लाइन्स क्या रिटर्न करता है, रिटर्न ए लिस्ट ऑफ ऑल लाइन्स इन द फाइल, लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड एंड रीड लाइन्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यहाँ आर मोड है, यहाँ राइट मोड है, तो फाइल हैज़ बीन ओपन इन रीड मोड और फाइल हैज़ बीन ओपन इन राइट मोड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन एंड रीड लाइन्स, तो रीड लाइन फंक्शन रीड्स फ्रॉम ए फाइल इन रीड मोड एंड रिटर्न द नेक्स्ट लाइन इन द फाइल और ए ब्लैंक स्ट्रिंग इफ देयर आर नो लाइन्स, एंड रीड लाइन्स ऑल्सो रीड फ्रॉम रीड मोड एंड रिटर्न ए लिस्ट ऑफ ऑल लाइन्स करता है, ये नेक्स्ट लाइन को रिटर्न करता है, ये रीड नेक्स्ट लाइन ना लिस्ट ऑफ ऑल लाइन्स इन द फाइल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइन्स, ये 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। राइट और राइट लाइन्स वर्क्स ऑन टेक्स्ट फाइल, राइट फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट ऑफ स्ट्रिंग टाइम एंड राइट इट इनटू द फाइल, एंड राइट लाइन फंक्शन ऑन द अदर हैंड टेक्स एन आइटरेबल टपल और लिस्ट स्ट्रिंग ए पाइथन सीक्वेंस एज स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट्स एंड राइट इट टू द फाइल। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Write a single loop to display all the contents of a text file poem.txt after removing leading and trailing spaces, तो ये भी ठीक है, इसको कर लेना। सपोज द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फाइल ये दिया हुआ है, तो आउटपुट क्या होगा इसका, तो इसका आउटपुट B नंबर होगा। इसको आप रन करके देखेंगे चिल्ड्रन, पॉसिबल नहीं है सबको बनाना, 1 घंटा से ऊपर का वीडियो होने जा रहा है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो इसका आउटपुट होगा Y, और Y इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, जो टिक कर रहे हैं उसको जरूर पढ़ लेना चिल्ड्रन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये वाला प्रोग्राम भी है, टेक्स्ट फाइल कंटेंट्स अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट इतना, राइट ए प्रोग्राम दैट रीड दिस टेक्स्ट फाइल एंड प्रिंट ओनली द नंबर्स और डिजिट फ्रॉम द फाइल, तो ये प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। राइट ए फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ए टेक्स्ट फाइल स्टोरी डॉट txt दिया विच इज़ स्टार्टिंग विथ एन अल्फ़ाबेट ए। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख के जाना इंपॉर्टेंट है। अनदर दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइट ए फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ मी और माई वर्ड्स प्रेजेंट इन ए टेक्स्ट फाइल, इतना इसको आप करके जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टिक कर रहे हैं, और ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ए प्रोग्राम दैट कॉपीज द टेक्स्ट फाइल सोर्स डॉट txt ऑन टू टारगेट डॉट txt बेयरिंग द वैल्यू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम्स आता है एग्जाम में, तो फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम आपको देख के जाना है इस तरह से, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो टिक कर रहे हैं वो जरूर पढ़ के जाना है। सपोज द कंटेंट रैम्स डॉट txt बाबा ब्लैक सी, व्हाट विल बी द आउटपुट, तो इसका आउटपुट बी नंबर होगा, पढ़ के जाना। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी आता है। फिल इन द ब्लैंक लाइन 1 पोजीशन फिन डॉट टेल, लाइन 2 फिन डॉट सिक कर लेना एक बार, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर इन द प्रोग्राम भी ठीक है, क्वेश्चन चल सकता है। ये वाला कर लेना है। ईटी वाला फंक्शंस वाला प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा, आ चुका है एग्जाम में, बोर्ड पैटर्न सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, ये वाला रहने दीजिए। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये सब। ये स्टूडेंट डॉट डैट वाला फाइल भी कर लेना आप लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये राइट ए फंक्शन शो वर्ड्स वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेना। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने टिक कर दिया है, देखिए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर करके जाना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।